हाँ जी बच्चों, देखो आज का जो हमारा फार्मूला, आज हम एक्सरसाइज 7.4 करने वाले हैं और 7.4 इन 6 फार्मूलों के ऊपर बेस है। 6-7 फार्मूले हमारे सामने आएंगे, 6 बेटा। तो क्या करना होगा, इन फार्मूलों का ये रिजल्ट होगा, ये हमें यूज करना होगा। अब ये रिजल्ट कैसे बना, इसका यही फार्मूला क्यों हुआ, हम इसकी भी बात करने वाले हैं, ठीक है। ताकि आपको हालांकि फार्मूला यूज करना है, वो एज इट इज अगर ये चीज आ गई तो उसकी जगह ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेना। पर आप एक क्वेश्चन की ये भी बात कर लें कि ये इसका फार्मूला यही क्यों बना और कैसे बना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन यही क्यों हुआ, हमारा ये क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले इसको ये लिखता हूं, ठीक बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी ले लीजिए। अब क्या है, आप मेरे को बताओ, ये जो नीचे है क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो क्या होता है, एक बार तो x प्लस ए होता है और एक बार x माइनस ए होता है। और अब आप बताओ, अगर मैं इसको 2a से मल्टी और 2a से डिवाइड करूं और dx अपना पढ़ाई है, तो कोई गलत कर दिया क्या? भाई इसका तो ये फार्मूला लिखा मैंने, कोई बड़ी बात नहीं। और 2a से मैंने मेरी तरफ से मल्टी और 2a से डिवाइड, क्योंकि देख लो फार्मूले में भी 2a आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको पता है कि 2a का रोल तो लाना पड़ेगा। तो ये 1/2a पड़ा है, अपोन में पड़ा है x प्लस a और x माइनस ए। अब आप बताओ, इस 2a को आप a प्लस a लिख सकते हो क्या? याद करो कुछ दिन पहले 2 sin x था, उसको अपन ने sin x प्लस sin x लिखा था। तो 2a को अगर a प्लस a लिख लो तो कोई गलत तो नहीं लिखा। अब a नीचे है, a नीचे पर कहीं a के प्लस में x है, यहाँ भी a के प्लस में x है, तो अपन ऐसा कर देते हैं x प्लस कर देते हैं और x क्या कर देते हैं, माइनस। कोई गलत तो नहीं किया, भी x जोड़ा है तो x घटाया भी है। अब देखो 1/2a, a प्लस x या x प्लस a को इकट्ठा किया, यहां जो नीचे बन रहा है वो x माइनस a और मैंने बना दिया a माइनस x। तो ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया बच्चों, x माइनस a बन गया। माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस हो गया और ये प्लस, और डिवाइड में पड़ा है x प्लस a और x माइनस a और dx भाई यहाँ भी था और dx यहाँ भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करो अलग अलग डिवाइड में, तो इसके डिवाइड में ये रखूंगा तो आप बताओ क्या होगा, x प्लस a से x प्लस a कट हो गया तो क्या बच गया, 1/x माइनस a। इसी तरह इसके डिवाइड में ये रखा तो बताओ क्या आएगा, 1/x प्लस a और dx। क्या आपको इसका इंटीग्रेशन करना आता है? 1 में इसकी सिंपल एक पावर है, तो 1 पावर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, बोले नहीं, लॉग में होता है, लॉग में होता है। तो लॉग एंगल क्या है बच्चों इसका, x माइनस a। इसी तरह इसका क्या होगा बच्चों बताओ, लॉग में होगा, लॉग x प्लस a और प्लस में इंटीग्रेशन करते क्या जुड़ जाता है, c जुड़ता है। क्या आपको मैंने कभी log m माइनस log n का कभी फार्मूला बताया? क्या फार्मूला होता है, log m by n। क्या फार्मूला होता है, log m by n। तो यहां भी देखो log m माइनस log n, ये m की जगह आ गया, ये n की जगह आ गया, तो क्या आएगा 1/2a log, बताओ भाई m कौन है, x माइनस a, अलग अलग वैसे कर सकते हो आप मॉडुलस x माइनस a, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस a प्लस में क्या लग गया, c लग गया। अब देखो ये भी मॉडुलस में है, ये भी मॉडुलस, तो क्यों ना इकट्ठा ही कर दें, अलग अलग क्यों लिखे बार बार। तो 1/2 log x माइनस a के ऊपर इकट्ठा और x प्लस a दोनों का एक ही यूनिट बना दिया। क्या समझ आ गया भाई? इसका जो फार्मूला है, जो कि आपको याद करना है इसको, और अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया कि इसका फार्मूला यही क्यों बना और कैसे बना, ठीक है बच्चों। तो ये पहला फार्मूला है जिसको हमें यूज करना है। आपको जब भी ये फार्मूला यूज होगा सीधा यही लगाना है, आपको ये नहीं करना, पर मैंने आपको ये क्लियर करके दिया कि इसको यही क्यों बना है, कुछ और क्यों नहीं बना, समझ आ गया। तो इसी तरीके से ये 6 फार्मूले बन रहे हैं, तो मैं एक बार तो आपको सीधे एक ही करवा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये कैसे बन रहे हैं और सर ने हमें कैसे बताया है।
आगे देखो नेक्स्ट फार्मूला, सिर्फ आपको ये देखना है फार्मूला ये इसमें क्या होगा और फिर उसको याद करने की अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसका फार्मूला है 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। ये बच्चों दूसरा फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा फार्मूला है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है और अगले जो चैप्टर आने वाला है चैप्टर नंबर 8 उसमें तो सबसे ज्यादा इसका यूज है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। इसका फार्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये इसका फार्मूला है। इसके बाद जो फोर्थ फार्मूला है चौथा, वो होगा 1/√x स्क्वायर माइनस a, ये आ गया। तो इसका क्या फार्मूला बच्चों देख के बता सकते हो, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में c जुड़ गया। इसी तरह जो पांचवा फार्मूला है वो इससे रिवर्स है, उल्टा है। ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, वो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, वो होगा साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। इसके बाद जो छठा फार्मूला है वो है बच्चों 1 बाई लगा दो या dx बाई a की बात है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो ये लो बच्चों, ये 6 फार्मूले हैं, आप अच्छे से इनको देख रहे हो, समझ रहे हो। इन्हीं से आगे आने वाली कम से कम 2 एक्सरसाइज इन्हीं फार्मूलों से होगी, समझ आ गया। तो अच्छे से इसको देख लो, ये फार्मूले से ये रिजल्ट आपको यूज करना है। जब भी इस तरह का फार्मूला बन रहा हो आप उसका इंटीग्रेशन सीधा ये रिजल्ट लिख दोगे। कभी इस तरह का बन रहा हो और आप देख लो इनमें फर्क क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उनसे जो फार्मूला बना है वो ये है। इसी तरह अगर इनके बीच में प्लस आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया। अब आप मेरे को ये बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था मतलब इससे थोड़ा उल्टा था तो ये फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोई फार्मूला क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, शाबाश। क्योंकि प्लस है, एक ही रिजल्ट आना है। प्लस में फर्क क्या होता है, ठीक है भाई, आप 4 प्लस 5 करो या 5 प्लस 4, क्या कोई फर्क है। पर माइनस में बड़ा फर्क होता है, 4 माइनस 5 माइनस 1 होता है और 5 माइनस 4 प्लस 1 होता है। तो माइनस का बच्चों फर्क होता है। और आगे वाले जो फार्मूले हैं चीजें यही है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ भी है पर इसके ऊपर क्या है, रूट है, अंडर रूट है, तो इस कारण ये फार्मूला नहीं ये लगेगा बच्चों। इसी तरह ये अब इसका उल्टा आ गया, मतलब ये बात आ गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया। और इसी तरह प्लस वाला आ गया तो ये फार्मूला। तो ये 3 फार्मूले याद करने के तरीके हैं भाई, इन तीनों के ऊपर तो रूट नहीं है, इन तीनों के ऊपर रूट है। बाकी आपको जैसे ट्रिक इसका याद करने का बढ़िया लगता है वैसे कर लेना, वैसे आप शुरू में याद ना करना, इकट्ठे 6 के रट्टा मारो कभी याद नहीं होगा, एक एक करके जैसे 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 क्वेश्चन आ रहा है ना वैसे वैसे फार्मूले यूज करते जाना। समझ आ गया। तो देखो बच्चों, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो कि आप मेरे को बताओगे कि इनमें से किससे रिलेटेड है। मैं एक तो इरेज कर रहा हूं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का, तो 3x स्क्वायर x की 6 प्लस 1 dx। बच्चों आपने 5 फार्मूले आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और फार्मूले आपने 6 के 6 देखे थे। किसी भी फार्मूले में ऊपर x नहीं है, देखो यहाँ x आ रहा है, यहाँ कहीं x नहीं है, 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 कहीं भी x नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इस x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 3 से कोई टेंशन नहीं है, 3 तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, पर x स्क्वायर को बाहर नहीं दे सकते, तो इस x स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। और इस x स्क्वायर को खत्म करना है तो किसी चीज को t पुट करना पड़ेगा, तभी जाके ये dt में जा सकता है। अब आप बताओ, ऊपर x स्क्वायर है तो किसको t मानूं, तो x स्क्वायर dt में चला जाता है, x की 3 को। अगर मैं x की 3 को t मानूं तो x की 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x की स्क्वायर। अब आप सोच में पड़ गए सर x3 है कहां, तो आप कैसे मान लोगे। तो आप बताओ 3x स्क्वायर मेरा पड़ा है, x की 6 को मैं x की 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बोले नहीं, पावर की पावर से मल्टी हो जाती है तो 3 × 2 6 ही हो जाएगा जो पहले था। अब बताओ क्या मैं x की 3 को t पुट कर सकता हूं, इसका डेरिवेटिव बोलो
3x स्क्वायर हो गया, t का dt बाई dx, dx इधर आ गया मल्टीप्लाई में। तो ये देखना ऊपर वाले से मैच हो रहा है बच्चों, 3x स्क्वायर dx पूरा पूरा मैच हो रहा है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, dt। तो अब ऊपर तो कुछ ही नहीं बचा, तो ऊपर कुछ ही नहीं बचा तो क्या बच गया 1। इसको आपने क्या माना है t, तो ये क्या बन गया t स्क्वायर प्लस 1। 1 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि फार्मूले में a स्क्वायर भी तो बनाना है। तो 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब आपके सामने 5 फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, बताओ इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, तीसरे नंबर का। कैसे पता चला, दोनों प्लस b और स्क्वायर b। सबसे पहली बात फार्मूले है तो तीनों यही लग सकते हैं, ये नीचे वाले तो लगेंगे नहीं। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ रूट नहीं है, ये तीनों फार्मूले रूट वाले थे। तो और इनके बीच में माइनस है, तो ये दोनों वैसे पॉसिबल नहीं है। तो आप बताओ मेरे को, फार्मूला ये लग गया, आपने बिल्कुल सही बताया। a की यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह तो आ गया t स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह कौन आ गया 1 का स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू कौन है 1 है, तो इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करो। तो बोलो क्या फार्मूला है 1 बाई a। तो a की जगह क्या पुट करोगे 1, tan इनवर्स x बाई a। तो बोलो x की जगह हम यहाँ t यूज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा t बाई a की जगह कौन आ जाएगा बच्चों 1 प्लस में क्या लग गया c। तो ये आपका क्या आ गया tan इनवर्स t आ गया, बाई में 1 तो कुछ नहीं होता। तो बताओ सारा क्वेश्चन x में, आंसर t में बढ़िया लगता है, नहीं लगता। तो t की जगह वैल्यू पुट कर दो जो भी आपने मानी थी। तो क्या मानी है t की वैल्यू x की 3 और प्लस में क्या लग गया c। ये लो भाई, इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन आज का। समझ आया? सर ये x तो t स्क्वायर था, t क्यों लिखा है? क्या बेटा ये नीचे वाला t स्क्वायर यहाँ पे यहाँ t कैसे आ गया? क्योंकि देखो, अच्छा ऊपर चला जाएगा। नहीं ऊपर नहीं गया, t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर था। तो यहाँ भी देखो फार्मूले में x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, पर आपने यहाँ x स्क्वायर लिखा है या x लिखा है, मतलब ये लिखा आपने, तो यहाँ भी तो आप t लिखोगे। ये देखो यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, पर इधर तो आप x ही लिख रहे था। तो इसी तरह यहाँ t स्क्वायर आ रहा तो इधर आप t स्क्वायर, अगर अंदर t स्क्वायर होता और उसका स्क्वायर होता तो आप यहाँ t स्क्वायर लिखते। समझ आ गया? मतलब ऊपर वाला स्क्वायर छोड़ के अंदर जो भी है वो लिखना है आपको। तो ये लो बच्चों पहला क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा कम भी समझ आया हो, पर धीरे धीरे बेटा आप एक से आगे करेंगे तो ये चीजें और हमें समझ आने लग जाएगी। यूज इन्हीं फार्मूलों को करना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो इधर फार्मूला लिखा था वो तो इरेज हो गया, बाकी आप मैथ से देख के बता देना ये वो कौन सा फार्मूला है। हाँ जी बच्चों, ये हमारा सवाल है। सबसे बढ़िया बात इसमें ऊपर कोई x वगैरह नहीं है जिसको कि हमें टी पुट करके खत्म करना है, हमें यहाँ सीधा इसको फार्मूला बनाना है। तो आप बताओ बच्चों 1 बाई 1, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। क्या ये चीज लिख सकता हूँ बच्चों? तो यहाँ कोई भी फार्मूला नहीं है इन पांचों में जो इससे मैच हो रहा है, क्योंकि रूट वाला है तो रूट वाले नीचे वाले हैं, और यहाँ दोनों में माइनस आ रहा है, पर अपने फार्मूले में क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस वाला फार्मूला हमने इरेज कर दिया। क्या था बताना बच्चों, मेरे को देख के बता दो चाहे। 1 बाई रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये था log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखना यही था क्या 6 जो फार्मूला था। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल यही फार्मूला था हमारा जिसको यूज करना था। हाँ जी, अब आप बताओ, मैंने इस फार्मूले लिखा है, ये आपके सामने डाटा पड़ा, उस हिसाब से बताओ ये क्या बनेगा। बोलो log, क्या आंसर बोल रहे बोलो भाई log, हाँ जी x। अब आप बताओ, आप यहाँ x की जगह क्या यूज कर रहे हो 2x प्लस आगे बोलो रूट अंडर रूट x स्क्वायर। तो आप x की जगह क्या यूज कर रहे हो 2x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a की जगह आप कौन यूज कर रहे हो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में क्या लग गया c। तो ये तो सोल्व कर ही लो गया, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1। एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ जितने भी मैंने फार्मूले बनाए थे ना वो x के हिसाब से बनाए हैं। देख लो हर जगह x ही x है, समझ आ गया।
पर ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 2x है। तो बच्चों जब भी x के साथ 2 हो मल्टीप्लाई में जब भी 3 हो 5 हो या x के साथ मल्टीप्लाई में जो भी हो, आगे वो लग जाएगा 1/2, क्योंकि एंगल का बटे में डेरिवेटिव होता है। तो आप बताओ 2x है वो एक एंगल है इसका, तो उसका बटे में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। बस सीधा सा ये ध्यान रखना है भी x के मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज है, जैसे यहाँ 3x होता तो आगे 1/3, मतलब एक बार पूरा आप सॉल्व कर लो, इसकी टेंशन ना लो, एक बार पूरा इस फार्मूलों के हिसाब से क्वेश्चन कर लो, और फिर करने के बाद जैसे देख लो x के मल्टीप्लाई में 2 है तो आगे 1/2 लगा दो, x के मल्टीप्लाई में 3 है 3x है तो आगे 1/3 लगा दो। पता तो है आपको क्यों लगता है, क्योंकि बाद में एंगल का डेरिवेटिव होता है। तो ये लो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को आप बताओगे कि ये कैसे हो रहा है, और ये बताना पड़ेगा आपको ताकि समझ आए। हाँ जी, 1/√2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन सारा का सारा आपको ही बताना है। हाँ जी बच्चों, क्या करोगे बताओ, क्या करने वाले हो बताओ, कौन सा फार्मूला आपको इनमें से मैच होता नजर आ रहा है? तीसरा नजर आ रहा है, छठा नजर आ रहा है, चौथा नजर आ रहा है, कौन सा? रूट है। पहली बात है बच्चे, यहाँ पे रूट है तो ऊपर वाले 3 तो कट ही हो गए। फिर बात में समझ आई, चौथे और पांचवें बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये छठा फार्मूला बन गया है। आप बस इतना बता दो मेरे को, a की जगह कौन है और x की जगह कौन है? 2 - x। तो x की जगह तो आ रहा है 2 - x, ठीक है, और a की जगह कौन आ रहा है 1। ये सिर्फ रफ वर्क है, वैसे नहीं लिखना आपको, समझ आ गया ना? तो a की जगह वैसे रफ में लिख लेना चाहिए। तो बोलो भी क्या फार्मूला यूज करोगे आप? log x की जगह कौन यूज करोगे? 2 - x प्लस रूट x स्क्वायर, तो 2 - x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस c। समझ आया? अब एक आपको छोटी सी बात ध्यान रखने को कहा था, जो x के मल्टीप्लाई में है वो 1/, में लगाना है। तो अब x के मल्टीप्लाई में क्या है? -1, आगे माइनस है तो -1, तो आगे क्या लग गया 1/-1, जो कि माइनस, सीधा ही माइनस ही लिख दो, एक ही बात है। समझ आ गया? छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, सीधा देखा, इससे मैच हो रहा है। बस एक ध्यान ये रखना, मैंने कहा था कि x के अगर मल्टीप्लाई में कुछ होगा वो 1/, में लिखना है, ठीक है। आंसर 1/। वो इसका लॉजिक ये बच्चे, ये जो माइनस है ना ये वो पावर में ले जाता है। आगे बढ़ा सकते हो इस सवाल को, अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो जैसे ये माइनस है तो क्या मैं इसको -1 लिख सकता हूँ? तो याद करो, log के एंगल की पावर आगे आ जाती है, तो क्या आगे वाले log के एंगल की पावर में जा सकती है? उल्टा भी तो केस हो सकता है। तो ये -1 log के आगे आया पड़ा है तो ये पावर में जा सकता है। तो याद करो, किसी की पावर माइनस है उसको प्लस करना है, उसको नीचे ले जाते हैं, तो नीचे ले जाएंगे तो 1/, में हो जाएगा। वो एक ही बात है, एक स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी आप वहां पर भी छोड़ो तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। मर्जी है आपकी कि आप सवाल को कहां तक लेके जाना चाहते हो। हाँ जी बच्चों, अब थोड़ा थोड़ा ऐसा काम आ गया कि अब आप बताने लग जाओगे कि सर ये बन रहा है, ये बन रहा है, और जल्दी से जल्दी इस चीज को पहचानने लग जाओगे। अगर ऊपर x आ रहा है तो आपके लिए वो टेंशन है, उसको पहले दूर करनी पड़ेगी। क्या ऊपर अब कोई x आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा, तो सीधा करो, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ 5x का स्क्वायर dx, लिख दिया। बोलो भाई इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करोगे? पांचवा यूज करोगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो बोलो क्या फार्मूला है? साइन इनवर्स x की जगह कौन आ रहा है 5x बाई a की जगह कौन आ रहा है प्लस c। हो गया सवाल? ये एक छोटी सी बात रहेगी, अब भी रहेगी, याद करो, x के मल्टीप्लाई में कौन है 5 है, तो आगे और क्या लग गया 1/5। समझ आ गया? तो ये लो बच्चों आपका पार्ट नंबर जो 4 है, उम्मीद करूंगा कि बढ़िया समझ आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन अब आप मेरे को बताओ कि वो कैसे करना है।
3x बाय 2x की 4। एक बढ़िया सा क्वेश्चन और एक आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जब तक ऊपर वाला x खत्म नहीं होगा आप फार्मूला नहीं सोच सकते। आप सारे फार्मूले आपके सामने हैं, कहीं भी ऊपर x नहीं है। तो x को खत्म करने का एक ही ऑप्शन है t पुट करना। t अगर यहाँ x की पावर 1 है तो x की पावर 2 को पुट कर सकते हो। और नीचे आपके पास क्या है बच्चों, कितनी पावर x की 4 है, उसको स्क्वायर का क्या आप स्क्वायर लिख सकते हो। ये x की 4 ही बनने वाला है। ये 3 बाहर निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं, आप कहीं एडजस्ट करो। तो इस x स्क्वायर को क्या मान लूं बच्चों, मैं t मान लूं। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx, dx इधर आ गया। समझ आ गई। अब मेरे पास तो ऊपर x dx ही केवल, तो 2 मल्टी वाला कहां चला जाता है, डिवाइड में। तो 3 तो पहले ही पड़ा है, 1/2 और लिख दिया और dt पीछे लिख दिया। तो ऊपर वाला सारा कवर हो गया x dx 1/2 dt, जो कि मैं लिख चुका हूं। कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 1 ये बच गया प्लस 2 बच गया। इसको आपने क्या माना है t, तो ये क्या बन गया t का स्क्वायर। अब बनाना है हमें इसको फार्मूला। तो 3/2 1 को क्या लिख सकते हो आप, 1 का स्क्वायर। इसको किसका स्क्वायर लिखोगे, 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो √2 लिख सकते हो। 2 को क्या लिख सकते हो, √2 t का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ आई आपको? तो अब आप मेरे को बताओ 3/2 मैंने लिख दिया, आगे कौन सा फार्मूला यूज करोगे इन पांचों? तीसरा, क्योंकि रूट नहीं है। तो क्या होता है 1/a, तो बताना a की जगह क्या आ रहा है 1। tan इनवर्स x की जगह आप क्या यूज कर रहे हो, √2t बाय a की जगह कौन यूज कर रहे हो 1 + c। क्या सवाल हो गया? एक छोटी सी बात और रहेगी, t के साथ कौन है √2 मल्टीप्लाई में, तो वो आगे आ जाता है 1/√2। तो ये आपका आंसर आ गया 3/2√2 इनटू tan इनवर्स √2t + c। तो वही बात, सारा सवाल आपने x में किया, आंसर t में थोड़ी छोड़ोगे, तो आप t की वैल्यू पुट कर दोगे। समझ आ गया? तो ये लो बच्चों, सर ये बताइए x के प्लस a स्क्वायर था। हाँ तो पहले को x मानेंगे? नहीं, ये x पहले को x और दूसरे को x का मतलब नहीं होता। आप खुद देखो, यहाँ पे आप बताओ, यहाँ x आ रहा है तो यहाँ dx आ रहा है। a जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब खुद समझदार हो, इनमें से कांस्टेंट कौन है, 1 ही कांस्टेंट होगा। और वही बात, ये तो प्लस है, प्लस में तो कैसे सेट हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, जो कांस्टेंट है ना वो a है, सीधी सी बात है। हाँ जी, तो अब आप ऐसा करो, अपनी मैथ में नजर मारो और बताओ कितने ऐसे क्वेश्चन है जहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनमें प्रॉब्लम है वो मेरे को आप बताओ। तो बच्चों, जो छठा क्वेश्चन है उसमें नीचे x की 6 है, तो उस x की 6 को क्या लिख सकते हो, x के 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और x की 3 को t पुट कर देना। इसी तरह सातवां क्वेश्चन देखो, आपको एक छोटी सी दिक्कत आ सकती है, तो वो दिक्कत आप यहीं दूर कर सकते हैं। हाँ जी, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जिसको हमें सोल्व करना था। अब क्या है, ऊपर x भी है और x के साथ -1 है, डबल प्रॉब्लम आ गई है। मैं छोटी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ, देखता हूँ आपको वो चीज समझ आई कि नहीं आई। मैं कहता हूँ आप इसको अलग अलग करना। क्या अलग अलग करना आता है आपको? तो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, एक बार x के बटे में इसको रख लिया, एक बार 1 के बटे में इसको रख लिया, कोई मुश्किल काम नहीं। अब बच्चों आप बताओ, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इस पार्ट को कैसे सोल्व करोगे? और आपको अच्छे से आता है, पहले t पुट करेंगे। किसको t पुट करोगे? x स्क्वायर को कर लो, साथ में -1 ही ले लो फिर, और 2 वहां चला जाएगा। ठीक है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ये पार्ट कैसे करोगे? ये है बस, सीधा वो कर दो, सीधा फार्मूला ही बन गया। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो x² - a², इनमें से कोई फार्मूला रूट वाला होगा, ये रहा x² - a²। समझ आ गया? तो बच्चों इसमें थोड़े से तंग होते हैं बच्चे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये 9 तक बेटा क्वेश्चन एक जैसे हैं, और 9 में tan x को t मान लेना और sec² dt बन जाएगा। तो आज आप जो कर सकते हो वो 9 क्वेश्चन करने हैं बच्चों, और जो ये फार्मूले हैं, जो 6 ये फार्मूले यूज किए, उनको एक एक बार जरूर आपको नजर मारनी है, ताकि ये थोड़े थोड़े आपकी याद हो जाए। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 से कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा अलग है, तो एक बार आपको नहीं करना, तो आज आपको 9 तक ही करने हैं।
ओके बच्चों, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया आज 9 तक।